एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर, आपके पूरी 12th का सेकंड मोस्ट दिमाग लगाने वाला चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला एक चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स में, इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिमाग लगाने में, पर मजेदार चैप्टर, लेंदी चैप्टर, मिनिमम 10 क्लासेस मींस अ मंथ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें बीच में दिवाली भी आ जाएगी। डोंट लेट द मोमेंटम ब्रेक। तो अगर बीच में कोई छुट्टी भी होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे में ना जैसे कुछ गैप आया ही नहीं, कॉन्सेप्ट रिवाइज करके। इंटर रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, 10 क्लासेस करने के बाद आप शायद उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ रहे हो। और जो स्टार्टिंग में क्लास 1 से चल रहा है सब यूज होता रहेगा, इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है कॉन्सेप्ट्स। सारे क्लियर होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेशियो कैलकुलेशन नहीं आता तो आप एडमिशन का क्वेश्चन नहीं कर सकते। रेशियो कैलकुलेशन तो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता तो भी आप एडमिशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रेशियो कैलकुलेशन तो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व नहीं आता तो भी आप एडमिशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रेशियो कैलकुलेशन तो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स तो आता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं आता तो भी आप एडमिशन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे पूरा सही। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड होंगे, अगर सारे आते होंगे तो ही पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट सही होगी। व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? 11th में हमने करा था कैश बुक। कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट्स हैं। कैश बुक, it is a part of a subsidiary book, it is a subdivision of journal, it is prepared to record the inflows and outflows of cash and bank transactions. This statement also records inflows and outflows of cash and bank transactions, but purpose बिल्कुल अलग है। उसका पर्पस था रिकॉर्डिंग, इसका पर्पस है एनालिसिस। एनालिसिस, अकाउंटिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग। समराइजिंग के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो आप एनालिसिस के पोर्शन पे हो, आप एनालाइज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिकॉर्डिंग तो बहुत पीछे रह चुकी है, आपकी स्टेटमेंट समराइज आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, तो यू आर नॉट रिकॉर्डिंग, यू आर जस्ट एनालाइजिंग द ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कैश बुक, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। So what is a cash flow statement? पहली चीज तो it is a tool of analysis. It is a tool of analysis of financial statements. एक tool है, आप financial statements को analyze कर रहे हो। कह रहे कैसे? कह रहे मेरे बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? कैसे भी, बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक बैलेंस है 50 लाख, आप कह रहे हो फाइनेंशियल पोजीशन वीक है? कंपनी के हो या पर्सनल हो, मतलब अब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस की बात हो रही है, तो वीक कैसे लगा? रॉन्ग। हम ऐसे आइसोलेशन में बोल नहीं सकते कि स्ट्रांग है या वीक है। अब क्या पता कि मैंने लास्ट वीक ही 2 करोड़ का लोन लिया हो जिसमें से बस अब 50 लाख के बचे हैं, वो 50 लाख आए कहाँ से? वो तो एक आइसोलेशन हो गई ना, आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई। बस मैंने आपको बताया 50 लाख मेरा बैंक बैलेंस है, तो आप बोलेंगे सर इट डिपेंड्स कि कंपनी का साइज क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है। फाइनेंशियल पोजीशन तो तब एनालाइज हो सकती है ना जब आप पूरी बात बताओ। सिर्फ बैंक बैलेंस से, अब रिलायंस का बैंक बैलेंस अगर 50 लाख है तो मतलब वो खत्म होने वाले स्टेज पे आ गए ना, इसका मतलब उनका तो 50,000 करोड़ हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन, तो कैश बुक तो आपको सिर्फ यही बताता ना कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपका कैश और बैंक बैलेंस क्या है, उसका पर्पस भी वही था। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करता है। कह रहे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई इस साल में इनको क्लासिफाई करो। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एसेट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्या थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और
ऐसे बैंक लोन्स, लाइबिलिटीज, ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पैसा आया, कहाँ से आया? मैंने आपको काम करके कराया तो वो मेरा बिजनेस इनकम हो गया, लेकिन मैंने अपनी कोई पुरानी बिल्डिंग बेची तो भी तो पैसा आएगा। तो पैसा आना अपने आप में ये नहीं बताता कि आप कमा रहे हो या आपने कुछ एसेट डिस्पोज ऑफ करा है या आपने बैंक से लोन लिया है। पैसे आने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पैसे आने के बहुत सारे। तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्योंकि एनालिसिस कर रहा है तो वो स्टेटमेंट्स को सेग्रीगेट करता है। कह रहा है पैसा आया, ओके, सोर्स क्या था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना आया, या उनमें कितना गया, फाइनेंस। तो 3 एक्टिविटीज में उन्होंने क्लासिफाई करा ट्रांजैक्शंस को, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो हम एक एक करके आराम से समझेंगे कि क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और क्या है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अभी आपके लिए व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज कैश फ्लोज, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? अभी पता चलेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये डेफिनेशन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट नहीं, इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents। तो पहली नई टर्म क्या आ गई? कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? सर हमने बैलेंस शीट करी थी ना, तो बैलेंस शीट में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बैलेंस शीट की कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन डिफरेंट है स्लाइटली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ऐसे कैसे? कंपनीज तो है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब करा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इशू करा हुआ है AS3। उसमें गिवन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। पॉइंट, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। And the activities are classified under operating, investing, financing। Operating, investing, financing क्या है वो भी मैं आपको भी बताऊँ। So cash flow statement is a statement which shows inflows or outflows of cash and cash equivalents by classifying them into operating, investing and financing। Transactions that increase, जिन ट्रांजैक्शन की वजह से आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ जाएंगे उनको बोलते हैं इनफ्लोज। पैसा आया, कैश या कैश इक्विवेलेंट। ट्रांजैक्शन which decrease are known as outflows। तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज के मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं। पैसा आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनफ्लो। कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम हो रहे हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अब आगे पूरा डिटेल में आ जाएगा क्योंकि हम नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद मीनिंग ही करेंगे। तो मैंने अभी आपको कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग नहीं बताया, एक आइडिया दे रहा हूं। कैश includes both cash in hand and cash at bank। Cash equivalent are highly liquid assets, highly liquid investments which can be converted into cash within a very short period of time without any significant loss in value। Without any significant loss in value का मतलब जितने की आपने दिखा रखे ना इतने की बिक जाएंगे, इतना का कैश जनरेट करके देंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months। करंट एसेट्स होते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year और ऑपरेटिंग साइकिल। कैश इक्विवेलेंट्स highly liquid, very very short period of time। most importantly जितने का दिखा रखे हैं उतना ही कैश जनरेट कर देंगे, इनसिग्निफिकेंट लॉस इन वैल्यू होगा अगर बेचा भी तो। कोई डाउट? कैश, अब तो जो मैंने क्या बताया कि चलो आगे डिटेल में आ ही जाएगा। कैश में क्या आता है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स। अनलेस स्पेसिफाइड, अनलेस स्पेसिफाइड मतलब अगर कुछ और इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हेंस आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिफरेंस है किसमें? बैलेंस शीट में
और CFS में। बैलेंस शीट जब हम बना रहे थे चैप्टर 1 ऑफ एनालिसिस, तो उसमें करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स अलग आता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग आता है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज and marketable securities will be a part of cash equivalents. Okay, marketable securities का मीनिंग क्या होता है अन्वेषा? Securities that can be traded, securities that can be traded in the market and converted into cash within a short period of time, within a short period of time, without any significant loss in value, without any significant loss in value. Marketable securities will be considered as a cash equivalent while preparing a cash flow statement. While preparing the balance sheet, it was treated as a current investment. Okay, be careful. Cash flow statement is prepared according to AS3. अभी बताया आपको AS3, Accounting Standard 3 revised. AS3 revised cash flow statement. Accounting standards are issued by AS are issued by, क्या बताया मैंने आपको अभी, Institute of Chartered Accountants of India. जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको बनाने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड जो हमारे कोर्स में नहीं है, एक इनडायरेक्ट मेथड जो हमारे कोर्स में है। एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो हम जितनी भी बातें करेंगे while preparing the cash flow statement, इनडायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। Cash flow statement, there are three heads. One is cash flow from operating activities, one is cash flow from investing activities, and one is cash flow from financing activities. तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना है हमें। हमारे सामने बैलेंस शीट होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होगा, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, उनको कैटेगराइज करना है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं मैंने आपको नहीं बताया है, इन्वेस्टिंग क्या होती है मैंने आपको नहीं बताया, फाइनेंसिंग क्या होती है मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। एज पर AS3 रिवाइज्ड, cash flow statement is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents during the accounting period from operating, investing and financing activities. तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये फर्स्ट 3 लाइंस हैं एग्जैक्ट पता होना चाहिए, उसमें आप इंसर्ट कर देंगे एज पर AS3 रिवाइज, तो मीनिंग और अच्छा हो जाता है, क्योंकि AS3 में ही सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। AS3 revised.